नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का 9वां पाठ। 9वें पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। हमने पाठ पढ़ा माँ की सीख, जिसमें माँ अपने बच्चे को सीख देते हुए कहती है कि हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अगर क्रोध आ जाए तो हमें शांत रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दुखियों की भलाई करनी चाहिए और जैसा मिले वैसा ही खाना चाहिए। तो उसे जीवन को उपयोगी बनाने के लिए एक अच्छी सीख प्रदान करती है माँ अपने बेटे को। तो हमने माँ की सीख पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। क्रोध यानी गुस्सा। शांत यानी मौन या चुप। दुश्मन यानी शत्रु। चरण यानी पैर। आहें यानी दुख या पीड़ा में मुँह से निकलने वाला शब्द। रूखा सूखा सामान्य भोजन। दीन यानी होता है गरीब। शीश यानी होता है सिर। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न मौखिक। पहला प्रश्न, बोलकर पढ़िए। हमें बोल कर पढ़ना है। पिघलना, बंदूकों, दुश्मन, भंवरा, आहें, दीन दुखी, रूखा सूखा, खुश शांत। तो आपको बोलकर पढ़ना है, इनको उच्चारण करना है। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करने हैं, प्रश्नों के जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए? तो इसका आंसर है उत्तर है हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। तो आपको करना है हमें किसी के साथ कैसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के साथ बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। माँ बालक को क्या सीख दे रही है? माँ बालक को एक अच्छी सीख दे रही है। वो कह रही है कि हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, अच्छी बातें करनी, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए और हमेशा दीन दुखों की मदद करनी चाहिए और हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें जो ये प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए। ये देखो लिखा हुआ है, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। तो आपको लिखना है कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, हमें किसके समान खुश रहना चाहिए? हमें उस फूल, जिस तरह फूल सुबह मुस्कुराता है, भंवरा गुनगुनाता है, तो हमें फूल के समान खुश रहना चाहिए। सबसे अच्छी कमाई क्या है? देखो हमने माँ ने इसमें बताया कि सबसे अच्छी कमाई दूसरों की भलाई करने में, सदा भलाई करने में है। तो आपको लिखना है कि सबसे अच्छी कमाई दूसरों की भलाई करने में है। दुख की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दुख की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे लिखा है, दुख की स्थिति में कभी भी आहें नहीं भरना चाहिए। तो आपको लिखना है कि दुख की स्थिति में कभी भी आहें नहीं भरना चाहिए। आहें यानी होता है दुख या पीड़ा से मुंह से निकलने वाले शब्द। तो दुख की स्थिति में कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए, तो आहें नहीं भरना चाहिए। तो आपको लिखना है दुख की स्थिति में
हमें आहें नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर आप तो ये लिख देना दुख की स्थिति में हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। फिर हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखो ये कविता की पंक्तियाँ जो हमने पढ़ी थी उसमें से पंक्तियाँ आई हुई है, तो हमें इसको पूरा करना है। पर किताब वो पाठ में से देखकर बेटा सबसे, तो ये पहला पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा, बेटा सबसे मिलकर रहना, बातें कभी बुरी ना कहना, बोलो ऐसी मीठी बोली, पिघले बंदूकों की गोली। तो आपको ये यहाँ से देख के इसमें पूरा भरना है। फिर ख आगे की जो पंक्तियाँ हैं, ख मन का, देखो दूसरा वाला जो पैराग्राफ है वो लिखेंगे, मन का क्रोध शांत हो जाए, दुश्मन तेरे चरण दबाए, जैसे फूल सुबह मुस्काता, भंवरा जैसे गुनगुनाता। तो आपको ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। कर्म पहला वाला जो है वो हमने पढ़ा वो लिखेंगे, ये देखो बेटा सबसे मिलकर रहना, और दूसरे में हम मन का क्रोध शांत हो जाए, तो ये वाला लिखना है जो अभी हमने पढ़ा था। अब आगे वाला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क्या हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए? हाँ, हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, तो इसमें आपको राइट का चिन्ह लगाना है। ख हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए। हाँ, तो इसमें राइट का चिन्ह लगाना है, क्योंकि हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए। क्रोध में मन शांत हो जाता है, नहीं होता क्रोध में, तो इसमें गलत का चिन्ह लगाना है। दुख में आहें भरना उचित है, दुख में दुखी, आहें यानी दुखी, तो ये गलत है, तो इसमें रोंग का निशान आएगा। तो पहले वाले में राइट, दूसरे वाले में राइट, तीसरे वाले में रोंग, और चौथे वाले में भी रोंग। चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। कि दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा, मधुर, प्रिय, उपयुक्त सभी। दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार अच्छा भी होना चाहिए, मधुर भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त सभी। तो आपको उपयुक्त सभी पे राइट का चिन्ह लगाना है। अब आगे पढ़ेंगे, हमें हमेशा रहना चाहिए खुश, चिंतित, अशांत, दुखी। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, तो हमें ये जो खुश लिखा हुआ है उस पर राइट का निशान लगाना है। गए हमें सदैव किसकी भलाई करनी चाहिए? अपनी, दीन दुखियों की, दुष्टों की, दुश्मन की। तो हमें सदैव दीन दुखियों की भलाई करनी चाहिए। ग माँ बालक को क्या दे रही है? उपहार, भोजन, खिलौना, सीख। माँ बालक को सीख दे रही है, तो आपको सीख है जो उस पर राइट का निशान लगाना है। तो वापस से बता रही हूँ, दूसरों के प्रति व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा, मधुर और प्रिय। उपयुक्त सभी लिखना है इसमें। हमें हमेशा रहना चाहिए खुश, हमें सदैव किसकी भलाई करनी चाहिए? दीन दुखियों की। माँ बालक को क्या दे रही है? सीख दे रही है, एक अच्छी सीख दे रही है, तो इसमें सीख आएगा। आगे के जो मूल्यपरक प्रश्न है, भाषा ज्ञान है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।